कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति लंबे समय से पैरालाइज में पड़ा हुआ है और अचानक उस पर से गुरु देवता आए और वो सारी ठीक हो जाए? और आपका पति आपको दिन रात मार रहा है, दिन रात टॉर्चर कर रहा है और आपके प्रति उसकी कोई मान में भावना नहीं हो और एक दिन अचानक आपकी दारू छूट जाए और अच्छे से आप बिहेवियर करने लगो। क्या कभी आपने देखा कभी कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है? और दोस्तों, कोई व्यक्ति या कोई माँ किसी से शादी कर रही है लालच में, दहेज के लालच में, और उनको ऐसी सबक दिखा दें गुरु देवता की ऐसी कृपा उनके ऊपर हो जाए, अटूट कृपा, कि अनजाने में भी गुरु देवता ने उनके परिवार को अच्छा और सुखी बना दिया। आप इस सत्य को जानते हो? दोस्तों, आज की कहानी में आपको इस बारे में सुनने को मिलेगा गुरु देवता ने कैसे एक परिवार के कष्ट काटे, कैसी उसकी ध्यानी पर रक्षा का एक चक्र बना और कैसे उसकी ध्यानी पर अत्याचार उस घर में होते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आपसे, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों अधिक से अधिक लोगों के पास, क्योंकि ये हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वार्तालाप, दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और कहूंगा कि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो कहानी मेरे को दी है ये रुद्रा जी के माध्यम से आई है और वो समय समय पर हमें हमारे YouTube चैनल के लिए कहानियां हमें देते रहते हैं। हम उनका अपनी YouTube फैमिली की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसी सच्ची घटनाएं वो सर्च करते हैं और हमारे साथ साझा अवश्य करते हैं। तो रुद्रा जी को धन्यवाद करते हैं और आज की घटना में प्रारंभ करते हैं। कि सत्य कहानी में हम प्रारंभ करते हैं। ये जो घटना है दोस्तों, ये गढ़वाल क्षेत्र से है। गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, एक परिवार था और वो परिवार क्या था, काफी दुखी था। दुखी क्या था, उनकी समस्याएं इतनी थी क्योंकि जो उनके घर में मुखिया थे उनके पिताजी, तो वो क्या हो गए, उनको पैरालाइज हो गया था। अब उन्होंने अपनी मर्जी से भी, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई होता है, कभी कभार होता है, कर्मों का भेद हमें यही देखने को मिलता है। तो उन्होंने क्या करा, उनके घर में जब उनके पति को पैरालाइज हो गया तो उनके लड़के की शादी होने वाली भी थी। तो लड़की देखने गए, गरीब घर की लड़की देखने गए, तो उनको क्या हुआ, वहां उनको लड़की पसंद आ गई उनके आदमी को। जब लड़की पसंद आई तो पसंद आने के बाद उनने भी कहा हमें लड़का पसंद है। लड़का भी काफी अच्छा था, सुंदर था, दिखने में काफी मन मोहने वाला लड़का था। और जब लड़की को देखा लड़के ने, तो मैं लड़की का नाम इसमें नाम रख देता हूँ, क्योंकि लड़की का नाम मैं लक्ष्मी रख देता हूँ और लड़के का नाम रमेश। तो दोस्तों जब रमेश ने लक्ष्मी को देखा तो लक्ष्मी के मन में भी भाव आया, उसके मन में भी भाव आया। दोनों ने एक दूसरे को देखने के बाद पसंद करा। पसंद करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हमने पसंद करा, अब तुम्हें हम बाद में जवाब देते हैं। दोस्तों पूरे गांव वाले आए थे, क्योंकि जब भी कहीं किसी गरीब के वहां लड़की देखने आते हैं तो पूरे गांव में, बिरादरी में सबको बुलाया जाता है। तो उनने उनसे कहा हमें लड़की पसंद है और हम बात करेंगे तुमसे। और सारे गांव में उन्होंने कहा भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबने एक दूसरे को बधाई दी कि लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया है, तो बाकी बात बाद में होगी। तो दोस्तों अब उसके बाद क्या हुआ, 4-5 दिन के बाद उनके पास फोन आया उनके घर वालों को। उन्होंने कहा ऐसा है, हमें लक्ष्मी तो पसंद है, परंतु हमें क्या चाहिए, हमें दहेज। और हमें दहेज इतना चाहिए, कम से कम 5-6 लाख तो हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा यार इतना दहेज तो हमारे पास है नहीं। अब उन्होंने कहा यार रिश्ता भी कैसे तोड़े, सब जगह तो हमारा फैल गया है कि यार हमें लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, सब जगह हमारा ये फैल गया। अगर अब हम इनसे मना करते हैं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। असल में देखो, अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं होता, बदनामी, गरीब, ठीक है, चाहेगा 4 दिन में अमीर आदमी की बदनामी भूल जाते हैं।
लेकिन गरीब की घर की किसी की लड़की अगर जाती है तो उसे मुंह दिखाना भारी पड़ जाता है। और क्योंकि अमीर तो अपने पैसों के दम पर अपनी चीजें छुपा लेता है कि कल उसके पास पैसा होगा, फिर गरीब काम करने जाएगा, उस चीज को छड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर गरीब को साथ कुछ ऐसा होता है तो उसको हर कोई सुनाता है, अड़ोसी पड़ोसी भी सुनाते हैं, बाहर वाले भी सुनाते हैं, हर कोई उसे सुनाता है कि यार तेरी लड़की ने ऐसा करा, तेरे उसने ऐसा करा, इसमें खोट होगा, ये होगा। तो इनकी माता उनके समक्ष रोई खूब। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी एक ही लड़की है और आप ऐसा मत करो, और अगर आप ही इसके साथ ऐसा कर दोगे तो सही नहीं रहेगा। कृपया हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी पुत्री के साथ ऐसा ना करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कहाँ होगा, हम नहीं करेंगे भैया, बगैर पैसों की बातचीत होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो अब और मैं कहा क्या करे, कैसा करे, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मी की मम्मी ने क्या करा, शाम को अपने जितने गहने थे उन पर गहने निकाले, और गहने निकालने के बाद थोड़ा इधर उधर से मदद मांगी। उनने कहा, फिर उनको बुलाया घर में, समधी और समधी को बुलाया। उन्होंने कहा ऐसा है समधी, ये हमारे पास इतने ही है यहाँ पर, ये थोड़ा मैंने अपने जोड़ रखे थे और रखे थे, अब यही गहने हैं मेरे पास, आप इसको ले लो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर तो दोस्तों फिर दोनों में बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद रिश्ता पक्का हुआ, शादी हो गई। अब दोस्तों लक्ष्मी जब रमेश के घर में आई तो शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही रहता है, लड़की ने भी पसंद करा, तो वहां पर रहना वगैरह सारी चीजों को अच्छा लगा लड़की को। धीरे धीरे क्या हुआ, रमेश के हाव भाव बदले, और फिर उसकी सास उसे टॉर्चर करती थी, सुनाती थी बातों बातों में कि यार तू क्या सोच रही, तेरे घर से दहेज गहने आ गए तो तू अपने आप को यहाँ वो नहीं समझ रही है, ज्यादा ये ऐसा समझ रही है, समझ रही। उसको भी मारना प्रारंभ कर देते, खूब टॉर्चर करते थे। और रमेश क्या करता था, दारू पी के आता था, दारू पीने के आने के बाद वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता था। तो दोस्तों कभी रात्रि में लक्ष्मी सबके लिए खाना बनाती थी, और जैसे उसका खाने की बारी आती थी वो मार देते थे उसे। जैसे रमेश ने झगड़ा कर दिया, मार दिया, थप्पड़ मार दिया, फिर वो रोते रोते सो जाती थी। जैसे अगले दिन सुबह उठा, फिर नित्य क्रम काम तो करना, ये काम हम करा, ये करा, सब कुछ करा, और सुबह को सास उसके पास गड़गड़ा रहा है, मानो जैसे प्लानिंग होगी, जैसे सास ने गड़गड़ाहट कर दिया, ये नहीं कर रही, फलाना टिमकड़ा, तेरे को मैच पहुंचा देते हैं ये, फिर वो रोया है, फिर नहीं खा रही। अब क्या हुआ, लक्ष्मी की हालत बिल्कुल सूख के हालत खराब हो गई। शाम को उसने मार खानी हुई, सुबह मम्मी की डांट खानी हुई, और जब उसके पिताजी हुए रमेश के, वो पैरालाइज वाले हुए, वो 4 रुपए में पड़े रहने वाले हुए। तो वो उनको खाना खिलाना, उनको ये करना, उनसे ना बोला जाता था ना कुछ करा जाता था, तो ऐसे लेटे रहते। अब दोस्तों लक्ष्मी के लिए क्या था, दोस्तों लक्ष्मी के लिए क्या था, ये बड़ी टफ सिचुएशन थी कि यार क्या होगा, कैसे होगा, अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लक्ष्मी ने क्या करा, उन्होंने कहा यार अब तो यहाँ पर से मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अब कैसे बचूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मी के उधर ही कहीं पर एक गोरिल देवता का थान था, कि गढ़वाल में थे, गोरिल देवता का थान था। तो लक्ष्मी दोस्तों चल भी नहीं पा रही थी, उड़ भी नहीं पा रही थी, काम भी नहीं कर पा रही थी घर का। तो इतने कहा यार अब मैं मर जाती हूँ, मरने से पहले एक बार मैं उस गोरिल के थान पर चले जाती हूँ। तो ये अंतिम समय में गोरिल के थान में जाना इन्हें उचित समझा लक्ष्मी ने। जब ये गई मरते धरते वहां पर गोरिल के थान में गई, और वहां पर थान में बैठ के रोने लग गई फुट फुट के। कभी ऊपर देखा, इधर देखा, फिर रोई, जोर जोर से रोई, फिर इधर देखा, उधर देखा, फिर जोर जोर से रोई। फिर इसने कहा दोस्तों अंतिम समय में, हे बाला गोरिया, गढ़ी चंपावत के राजा, गोरी गंगा में बैठा है, तुम्हारा नाम गोरिया पड़ गया। घर घर के तुमने कष्ट काट दिए, घर घर के तुमने दुख काट दिए, पर तुम्हें आज ये मेरा दुख नहीं दिख रहा है। मैं दुखियारी कब से रो रही हूं तुम्हारे यहां पर, मेरे रोते रोते आंख लाल हो गई है, रोज मार खाते खाते मेरी हालत खराब हो गई है, मैं ना खाना खा पा रही हूं ना पानी पी पा रही हूं। हे गोरिल देवता, तुमको क्या हो गया है? मैंने सुना है तुम उत्तराखंड के घर घर का न्याय करते हो, आज वो न्याय कहां गया तुम्हारा? एक दुखियारी का आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है। तुम होगे अगर काली कुमाऊं के गोरिल देवता, अगर होगे अगर काली कुमाऊं के गोरिल देवता, और सुनने वाले होगे ध्यानियों की धात, और करा होगा यदि तुमने किसी का न्याय, तो आज ये मेरी आवाज तुम्हारे दरबार तक पहुंचने चाहिए, तब मैं मानूंगा कि तुम काली कुमाऊं के असली देवता हो, और मेरा न्याय का फैसला तुम्हें करना होगा हे गोरिल देवता। वो वहां पर मंदिर में खूब फूट फूट के रोई, खूब फूट फूट के रोई, और कई बार उन्होंने अपना सर मारा, हे गोरिल देवता मेरी आवाज सुनो, हे गोरिल देवता मेरी आवाज सुनो। और जब भी दोस्तों ऐसा होता है, बोला जाता है गोलू देवता के मंदिर में, गोलू देवता के थान में कभी
गोली नहीं मारी जाती है राजवंशी बाला गौरिया को। और यदि कोई इस तरीके से ध्यानी पुकार अगर मारती है तो सीधा वो देहात कहां पहुंच जाती है, गोरिल देवता के थान में पहुंच जाती है। और जैसे ही गोरिल देवता के थान में पहुंची तो दोस्तों बोला जाता है लाहौर का बाटा कमर जानी, कमर का बाटा लाहौर आनी। और तुरंत वो धात कहां पड़ गई, उनके मंदिर में पड़ गई। तो जैसी ये जब देखा गोरुल देवता ने इतना दुख, इतना मेरी ध्यानी सह रही है, तो उनके रत्नाली आंखों में खून के आंसू बहने लगे। उनके खून के आंसू इस तरीके से बहने लगे कि वो खुद अपने आप को नहीं रोक पाए बाला गौरिया। तो फिर बोला जाता है बाला गौरिया ने अपना श्वेत वस्त्र धारण करे। श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद अपनी तलवार पकड़ी, तलवार पकड़ने के बाद अपना पगड़ी पहनी, पगड़ी पहनने के बाद हाथ में कृपाण पकड़ा, कृपाण पकड़ने के बाद तलवार पकड़ी, तलवार पकड़ने के बाद अपना घोड़ा लेके कहाँ आगे, गढ़वाल आगे। और जैसे गढ़वाल आए दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, अपने घर पर आई ध्यानी। घर पर आने के बाद नित्य कर्म जैसे हर रोज अपने कर्म करती थी, सुबह उठ के नहाना धोना, दिन में खाना बनाना, उसी तरीके से फिर अब उसने कहा मेरी तो दिनचर्या यही है, वो अपने कार्य पर लग गई। इतने में क्या हुआ, सास उसकी जैसी बाहर से आई काम करने के लिए, और सास ने गुस्सा आ रहा था, किसी ने कुछ कहा, चिड़चिड़ापन, ने कहा किससे कहूँ किससे कहूँ। अक्सर आपने देखा होगा ना, कभी कभार हमको बहुत गुस्सा आता है तो चिड़चिड़ापन होता है, तो हम किस पर निकाल देते हैं, जो हमसे निर्बल होता है, जो कमजोर होता है, हम अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। ना कोई उसकी गलती रहती है ना कुछ होता है, फिर भी हम उस पर क्या कर देते हैं, सारा भांडा उस पर फोड़ देते हैं, अपना सारी चीज। क्या हुआ, ठीक उसी प्रकार इनकी सास जब घर पर आई, घर पर आने के बाद उन्होंने हल्ला गुल्ला करा सारी चीजें, और राधा को पकड़ा और अपनी बहू को पकड़ा। बहू को पकड़ने के बाद उसे मारने लग गई। जैसी उसे मारना प्रारंभ करा तो जैसे उसने ऐसे घूंसा पकड़ के और मारी रही थी लट्ठी से ऐसे करके, तो इतने में ही उस पर क्या हो गए, उनके आवाज हाव भाव बिल्कुल बदल गए, और इस तरीके से उनके मुख से मर्दों की आवाज आई, कैसे, खबरदार मेरी ध्यानी को हाथ मत लगाना। जैसी ये आवाज आई तो उन्होंने कहा तू मेरे को डरा रही है, तू मेरे को डरा रही है ऐसा कह के, और क्या साबित करना चाहती है तू, ऐसा करके अगर मेरा अभी लड़का आ गया और अगर उसने तेरे को ऐसा देखा करते हुए तो वो तेरे को इतना मारेगा, रात में खाना भी नहीं खाने देगा। उन्होंने कहा कौन सा लड़का, किसका लड़का, कैसा लड़का, मैं सर्वे सर्वा हूं और मैं यहां पर अपनी ध्यानी की पुकार सुन के आया हूं और मुझे कोई नहीं हटा सकता है। उन्होंने कहा कैसे भाई, तू कैसी बात कर रहा है, कौन सी ध्यानी की, तेरी ध्यानी को कौन सा हमने कुछ कर रखा है यहाँ। उन्होंने कहा मेरी ध्यानी को मारना मत, हाथ भी मत लगाना, यदि हाथ लगाएगी तू मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ मजाक मत कर। उसकी माँ सास बोली तुम मेरे साथ मजाक मत कर, नहीं तो मैं अभी तेरे को और जोर जोर से मारूंगी, फिर तेरे को गांव से भी नहीं आएगा कोई बचाने। उन्होंने कहा तुम मार के देख मेरे को और मैं फिर बताती हूँ। क्योंकि ये उसका स्वभाव बदलना एकदम लाजमी था, क्योंकि आज से पहले कभी उसने ना अपनी मम्मी से किसी बारे में बोला, ना अपने घर वालों से किसी बारे में इस तरीके से बात करी, और जैसे उसके ये हाव भाव पूरे चेंज हुए तो उस वजह से क्या हुआ, वो बिल्कुल उनकी जो सास थी वो बिल्कुल शॉक्ड आ गई। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, कैसे इस तरीके से बात कर रही है मुझसे। उन्होंने कहा मैं तेरे को अभी मारती हूँ। ये उन्होंने कहा तू मेरे को मारेगी, अभी देख मैं तेरे को बताती हूँ मैं कौन हूँ क्या हूँ, तू मेरे को ऐसे समझ रही है। उन्होंने कहा बता तू क्या कर लेगा। उन्होंने पकड़े अपने चावल और पकड़ा, उन्होंने ऐसे ऐसे मसले, और मसलने के बाद बबूत डाली, उसमें बबूत डालने के बाद उन्होंने मारे बबूत का फुक्का कहाँ को, जो उनके ससुर जी कई वर्षों से चारपाई में लेटे हुए थे। अचानक उनका मुंह खुल गया, जय मामू जय मामू जय मामू जय मामू करके बोलने लगे खाट चारपाई में। उसके बाद कुछ देर बाद देखा वो जय मामू करके एक टांग पर खड़े होके आने लग गए वहां पर, और जैसे ही उनके सामने आए जय मामू करके, उनके पांव पर पकड़ा और पांव पर पकड़ने का जय मामू करके अपनी बहू के पांव में पड़ गए, जय मामू करके पड़ गए। तो अब जो उसकी सास थी, उन्होंने कहा यार ये कैसा अचंभव, जब कभी कभार ऐसी चीजें होती है ना जो अनहोनी होती हैं, यद्यपि कभी हमारे समक्ष वो सारी चीजें होती हैं, तो फिर दोस्तों हम जो चीज नहीं मानते वो मानने के लिए भी विवश या बाध्य हो जाते हैं। तो सास का बिहेवियर सारा चीज चेंज हो गया। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया कि इतने वर्षों से नहीं उठे और अचानक इनने जय मामू बोला, तो इनने अपनी बहू से बोला,
कहीं तू गोरिल तो नहीं है? उन्होंने कहा हाँ, अब पहचानी, मैं गोरिल हूं, काली कुमाऊं का, और यदि मेरी ध्यानी को किसी ने मारा तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं गोरिल देवता, हम ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी समानी है और हम इसे नहीं मारेंगे, हमसे जो भी गलती हो रही है आज तक तुम उसे माफ कर दो, और तुम अपनी दया दानी और दया दृष्टि मेरे पूरे परिवार के ऊपर रख दोगे तो आपकी कोटि कोटि कृपा होगी हमारे परिवार के ऊपर। कहते हैं ठीक है। तो वो गोरिल देवता दया दृष्टि पर आए थे और ठीक है कहते हैं, और वो कौका मारते हैं, सब ठीक हो जाता है। उसके बाद उनके ससुर चारपाई में लेट जाते हैं और सास भी अपना काम खेती बाड़ी करने चले जाती है। जब शाम को जैसा होता है पहाड़ों में, हमारे जो दूर दराज से आदमी काम करने जाते हैं तो समय पर घर आ जाते हैं, और अक्सर क्या होता है हमारी पहाड़ी महिलाओं की या आदमी भी कभी कभार जैसे आस पड़ोस में गप्पे मारने चले जाते हैं। तो शाम के ऐसी 8 बजे करीबन खाना पीना बना के उनकी सास कहाँ चलेगी, पड़ोस में गप्पे मारने चलेगी। अब इनका पति क्या है, शाम को दारू पे के आया और बिल्कुल नशे की धुन में आया। तो उसने देखा, मैंने कहा आपको पहले किसी को बोले ना बोले, अपनी पत्नी को तो हर कोई रौब जानता ही है। तो इन्हें पकड़ा अपनी पत्नी को, कहा तू अभी तक, मैं तेरे को कब से बुला रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं अभी बताता हूँ। वो लेगा इतना मोटा लट्ठा और इतना लंबा, तो वो उसे मारने के लिए आने लगा, और जैसे लट्ठा उठा के मार रहा था तो इसके ससुर जी पीछे से बोले खबरदार, ध्यानी को मारना मत, यदि ध्यानी को अगर तू मारेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो जो लगा था वो आश्चर्यजनक, उन्होंने कहा यार पिताजी आज तक ना मेरे कभी बोले, ना कभी मैंने ऐसे इनको पड़ा हुआ देखा चारपाई में, और आज इस तरीके से बात कर रहे मेरी ध्यानी को मारना मत, क्या चक्कर है? तो अब नशे में तो था ही, कहता पिताजी तुम मुंह बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा ये सारी चीजें। उन्होंने पकड़ा अपनी औरत को, अंदर ले गया, अंदर ले आने के बाद अपनी औरत को मारा खूब। मारने के बाद उसके औरत फिर परेशान हो गई, उन्होंने कहा यार अब क्या करूं। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सास भी आई, सास ने भी खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद वो भी सो गई। अब सास के मन में भी घुरघुरी थी यार, ठीक हो गया, जरा 4-5 छप्पर लगा दिया, आज जिनमें बुआरी बन रखी थी आज सारा चीज का सही हो गया हिसाब किताब। अब दोस्तों रात्रि में क्या होता है, इनके ये पति और पत्नी जब सोते हैं अपने कमरे में, तो रात्रि के 12-1 बजे करीबन इनको पीछे एक व्यक्ति जिसने सर पर पगड़ी डाली है, हाथ पर कृपाण पकड़े हैं और क्या नाम कहते हैं घोड़े की लगाम पकड़ी है, तो वो व्यक्ति घोड़ा लेके इनके पीछे पड़ा है मारने के लिए, और ये भाग रहे हैं जंगली जंगल, कभी इधर कभी उधर, कहीं कहाँ नहीं भाग रहे हैं, कह रहे मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इस तरीके से इन्होंने धुंधकारी मचा रखी है बचाने के लिए, और इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई रियल में इनके पीछे पड़ा हो, और इनकी आत्मा इतनी डरी हुई थी जैसे कपकपा रही हो, पूरा शरीर इनका कपकपा रहा था, इस टाइप से बिस्तर में कर रहे थे, और इनके पसीने छूट छूट के हालत खराब हो गई। वो आदमी इस तरीके से इनको मार रहा था, दबा दब सेंटिस से, और कभी किससे इनके पीछे पड़ रखा था, बिल्कुल अस्त्र शस्त्र लेकर। इस तरीके से इनके पीछे आना धुन करके वो व्यक्ति घोड़ा लेके अपना आते रहे, तो ये हार मान हो गए, इनकी नींद खुली अचानक, ये क्या हुआ। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके कमरे में कोई इन पर नजर रखा हुआ है और कोई देख रहा है। बार बार इनको एहसास हो रहा था इनके आत्मा को कि इधर से कोई देख रहा है, कभी इधर से कोई देख रहा, कभी इधर से कोई देख रहा। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला जाता है इनने रात्रि के समय में 3-4 बजे करीबन अपनी औरत के पांव पकड़ ली, उन्होंने कहा मेरे को माफ कर दे, और महागा पाप हो गया है मुझसे, अब कैसे सती गति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी। अब दोस्तों क्योंकि इनकी मम्मी ने बताया था ना इनको गोलू देवता का अंश आ रहा है, तब जाके वो सुबह को माफी मांगते हैं गोलू देवता से। उन्होंने कहा मुझसे गलती होगी। तो उसकी पत्नी कहती मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें एक ही शर्त में माफ करूंगी, यदि तुम आज के बाद दारू पर हाथ नहीं लगाओगे और घर का राजी खुशी सारे काम करोगे, सही से नौकरी करोगे, तब जाके मैं तुम्हें माफ करूंगी। तब इनका आदमी सुबह 4 बजे के टाइम पर इन्हें वचन देता है कि आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, अपने बच्चों का अपने सारे परिवार का ध्यान रखूंगा हमेशा, ये मैं तेरे को वचन देता हूं। तो दोस्तों जब इनके पति ने इनको वचन दिया तो दूसरे दिन सब आए परिवार वाले, मम्मी से भी इन्हें माफी मांगी।
और अपने पापा को देखा, पापा भी इनके ठीक हो गए थे। पापा ने भी इससे कहा बेटा आज के बाद ऐसा मत करना, जैसे तू है वैसे हमारे लिए ये बहू भी है। और सास ने भी कहा बेटा तेरे पापा ने इतना कष्ट झेलने के बाद तेरे पापा आज उठे हैं, तो जैसा पापा बोल रहे वैसा करो। तो उस दिन के बाद इनने अपनी बहू को बेटी के समान दर्जा दिया अपने घर में, और जो कुछ भी छोटे बड़े काम कुछ भी होते थे बराबर का अपनी बीवी को योगदान और सम्मान, मान सम्मान ये हर हमेशा देते थे। दोस्तों मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने कहानी में सत्य बोला है, सत्यता के आधार पर ये कहानी है। किसी भाई को इस कहानी का प्रमाण या साक्ष्य कुछ भी चाहिए तो आप लोग मुझसे 3 दिन के अंदर संपर्क करें। मेरा उत्तरदायित्व है कहानी का आपको साक्ष्य देना, प्रमाण देना। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर देना। दोस्तों आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है, आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और बल मिलता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।